सम्मोहन, वशीकरण है अद्भुत शब्द, है अद्भुत इसके पीछे का छुपा हुआ रहस्य। यह जितना लाभ देता है जीवन में, उतना ही हानि, उतना ही नुकसान कर सकता है यदि इसके पीछे छुपा उद्देश्य सकारात्मक ना हो, सही ना हो। वशीकरण किया आपने किसी को अपनी ओर सम्मोहित करने के लिए, किसी का प्यार पाने के लिए। आपका प्यार आपसे रूठ रहा था, आपका पति आपसे छूट रहा था, आपने वशीकरण किया, मेरे बताए गए उपाय किए, काम किया, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। लेकिन यदि आपने किसी और के पति, किसी और की पत्नी, किसी कुंवारी कन्या को, आप खुद शादीशुदा हैं और आप किसी कुंवारी लड़की को अपनी ओर वशीकरण करना चाहते हैं, अपनी ओर सम्मोहित करना चाहते हैं, मेरे बताए कुछ उपाय का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तब आपके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसी उल्टी चाल चल सकती है आपकी कि कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए गलत मनसा से, गलत इरादे से, किसी नकारात्मक भाव से यदि आप कोई वशीकरण सम्मोहन करने की इच्छा रखते हैं, मेरे चैनल से भी दूर रहिए और प्लीज ये सब ना करें, कृपया करके ना करें, वरना वो भुगतान करना पड़ेगा आप सबको। दोस्तों, हम जब कुछ उपाय करते हैं तो बहुत सारी सकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। उपाय टोटके से डरना नहीं है, मंत्रों से, तंत्रों से डरना नहीं, हमारे जीवन का ये हिस्सा है। हम कोई आटे और मैदे से बनी चीज नहीं है, हम मनुष्य हैं, हम 5 तत्वों से बने। हमारा तो पूरा शरीर एक वशीकरण, एक टोटके से समझो बना हुआ है। हमारी आंखें जीवित है, हमारे नाखून बढ़ रहे हैं, रोज हमारे बाल बढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं आप हम क्या चीज है? हम एक ब्रह्मांड का छोटा सा भाग है और ब्रह्मांड एक ऊर्जा है। कुछ नहीं दिखता हमें, सिर्फ एक शक्ति है और उसी शक्ति का हम छोटा सा रूप है। हम क्यों ना करें वशीकरण, हम क्यों ना करें ये उपाय, ये टोटके, ये मंत्र, ये तंत्र। अद्भुत खूबसूरत सी ये दुनिया हमें ऊर्जाओं से भर देती है यदि सकारात्मक मन के साथ, किसी अच्छे इरादे के साथ आप ये करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका ज्योतिष ज्ञान चैनल पर। जब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले। ये चैनल नहीं है, माध्यम है आपका मुझसे जुड़ने का। आप अपनी समस्याएं बताइए, मैं बताऊंगी उन समस्याओं का आपको समाधान। जीवन बदल जाएगा आपका। शादीशुदा जिंदगी में जब खटास आ जाती है, हमें लगने लगता है अंधकार छा गया हमारी आंखों के आगे। सब कुछ होते हुए भी चेहरा वीरान हो जाता है औरतों का जिनका पति छोड़कर चला गया। ऐसा नहीं है, पति के बिना औरत का कोई अस्तित्व नहीं है, वो जी नहीं सकती, उसे खुश रहने का अधिकार नहीं है, उसे सुंदर कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि पति या प्रेमी लायक नहीं है आपके लाख प्रेम और विश्वास करने के बाद भी वो आपकी कदर नहीं कर रहा, तो छोड़ दीजिए इस रिश्ते को। आपको कोई वशीकरण, कोई टोटका, कोई मंत्र तंत्र की जरूरत नहीं। ऐसे व्यक्ति जो आपके लायक ही नहीं, उसे आप अपने जीवन में फिर से लाकर क्या करेंगे। लेकिन यदि प्रेम दो तरफा है, किसी और की वजह से खटास आ गए हैं, संबंध विच्छेद हो रहा है, तब आप इन प्रयोगों का प्रयोग कर सकते हैं। लौंग एक ऐसा पुष्प जिसे ईश्वर ने जोड़े में बनाया है। लौंग पुरुष और महिला दोनों का रूप है। नीचे का भाग पुरुष है और वो जो पुष्प में जो गोल सा बैठा हुआ है वो स्त्री का रूप है। लौंग जोड़े में होता है, इसीलिए जोड़े से संबंधित कोई भी वशीकरण जब हम करते हैं तो लौंग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो पति और पत्नी के रूप में है। वो हमेशा संबंधों को जोड़ती है, नकारात्मक चीजों को दूर करती है। इसीलिए लौंग का प्रयोग आज मैं बताने जा रही हूँ। वैसे भी ज्योतिष शास्त्र में 90% जो भी चमत्कारिक वशीकरण किए जाते हैं, उपाय किए जाते हैं, उसमें लौंग और नींबू का प्रयोग अवश्य होता है। नींबू धरती का सूचक होता है, लौंग जोड़े का सूचक होता है। क्या क्या सामग्री लेनी है आज आपको, पहले ध्यान से सुन लीजिए। आपको लेने हैं कुछ तुलसी के पत्ते और विकल्प में है कुछ बेल के पत्ते। इन दोनों में आपको किसी एक चीज को ही लेना है, या तुलसी का पत्ता कुछ थोड़े से, या बेल के पत्ते, कोई भी एक हो। दोनों जोड़ी बनाने के लिए, दोनों ये जो पेड़ है ना, एक बेल का पत्ता और एक तुलसी का, दोनों काम करते हैं समान रूप में। 4 लौंग लेनी है आपको, शहद लेनी है, मधु लेनी है, किसी भी आप बाजार से खरीद के ले सकते हैं। ऐसा कोई ओरिजिनल लाने की जरूरत नहीं है, पेड़ वेड़ पर चढ़कर खतरा हो सकता है। बाजार में जो मधु मिलती है शुद्धता से आप खरीद लें। पूजा रूम में जो आप मधु रखते हैं, आधा खर्च कर चुके हैं आप, वो भी ले लें। खाया हुआ जूठा किचन से ना लें।
21 दिनों तक लगातार ये उपाय करना है। उपाय बहुत सरल भी है, इसलिए आप 21 दिनों तक आराम से कर सकते हैं। महिलाओं को 21 दिन का उपाय करना हो तो आप जब पीरियड के बाद आप हेयर वॉश कर लेती हैं उस दिन से ही ये प्रारंभ कर दें, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी, बीच में आपको परेशानी हो जाएगी। उन दिनों में बिल्कुल ना करिए ये उपाय। पूजा घर में ये उपाय करना है आपको, और ये उपाय ज्यादा करके महिलाएं ही करती हैं अपने पतियों के लिए। तो आप हेयर वॉश करके उस दिन से प्रारंभ कर सकती हैं। उपाय आपको शुक्रवार के दिन से प्रारंभ करना है, तो आप जो पहला शुक्रवार आएगा वहां से प्रारंभ कर सकती हैं। एक प्लेट लेनी है आपको, एक थाली लेनी है। पूजा घर में जो भी शुद्ध थाली हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चांदी की ले सकते हैं, स्टील की ले सकते हैं, किसी भी धातु की बनी ले सकते हैं। केवल और केवल लोहे या शीशे का पात्र ना लें, इन दोनों के ग्रह ही अलग हो जाते हैं। आपको शीशा का कोई बर्तन नहीं लेना और लोहे का कोई बर्तन नहीं लेना है। पूजा रूम में जो भी आप प्रसाद वगैरह रखने के लिए थाली लेते हैं वो ले लें, लेकिन 21 दिनों तक ये थाली व्यस्त होने वाली है, तो किसी ऐसे प्लेट का इस्तेमाल ना करें कि आपकी पूजा के बाद कोई और उसे खाली करने के लिए कहे। एक नई स्टील की प्लेट खरीद लें, फ्लैट हो, गोल हो, चपटा हो, चिकना हो। शुक्रवार से प्रारंभ करें। शुक्रवार को स्नान कर ले, स्वच्छ कपड़े पहन ले, किसी रंग का कपड़ा पहन ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वच्छ कपड़े हो। तुलसी के जो पत्ते हैं उसे आप पीस कर पेस्ट बना लें, अथवा बेल के जो पत्ते हैं थोड़ा सा जल देकर उसे पीस कर हरी रंग की जो पेस्ट बन जाती है पेस्ट बना लें। जब ये उपाय करें मन हर्षित रखे, प्रसन्न रखे, खुश रहें। आप जो करने जा रही हैं उसके बाद आपका जीवन अद्भुत हो जाएगा। आपका प्रेमी, आपका पति बिल्कुल आपके चारों ओर इर्द गिर्द घूमेगा, आपके साथ रहेगा। पेस्ट बना लिया आपने, उसमें आप मधु मिला दें, शहद मिला दें। पेस्ट को बिल्कुल मल ले, शहद के साथ ही पीस ले, चलेगा, जल ना डालें, क्योंकि दोनों में अतिरिक्त जल होता है। बेल पत्ते में भी होता है, तुलसी में भी होता है। किसी भी चीज से पीस लें और उसे गीला करने के लिए मधु मिला दें, शहद मिला दें। ये जो प्लेट आपने लिया है धोकर उसे साफ कर ले, सुखा ले, स्वास्तिक का निशान बना ले इसी पेस्ट और मधु से। बिल्कुल गाढ़ा बनाए, ऐसा नहीं एक बार आपने हाथ डाला और पूरा स्वास्तिक बना डाला, कहीं कुछ नहीं छपा। इस पेस्ट से स्वास्तिक बनाना तो बार बार उठाएं इसे, जहां तक वो चले वहां तक चलने दें, फिर उठाएं, फिर चलने दें। अर्थात ये ग्रह को खींचेंगे, ये ऊर्जाओं को खींचेंगे। ये जो पेस्ट है अद्भुत पेस्ट है। इस पेस्ट से आप स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक की बाईं और दाहिनी ओर 2-2 लाइन खींच दें। अब जो स्वास्तिक में 4 बिंदी होती है वहां 4 बिंदी भी लगा दें। थाली तैयार हो गई आपकी। इसे पूर्व दिशा में आप ऐसे रख दें कि आपका मुख पूर्व दिशा में हो। पूजा घर में आप अपने बैठे, पूजा रूम में ही बैठे, खड़े रहें, बैठे, जैसा आपका पूजा रूम का कंस्ट्रक्शन है कोई फर्क नहीं पड़ता। बैठ के करें इसे, खड़े होकर करें। आपका मुख पूर्व की ओर हो। थाली आपने सामने रख दिया, स्वास्तिक आपने इसी पेस्ट से बना दिया, मधु और बेल पत्ते की पेस्ट से या तुलसी के पेस्ट से मधु मिलाकर आपने स्वास्तिक बना दिया। लौंग 4 ले ले हाथ में, फूल वाले बढ़िया साफ सुथरे सुंदर लौंग। लौंग को आपने उठाना है, अपने पति या प्रेमी जिसे भी आप सम्मोहित करना चाहते हैं उसका नाम लेना है। सीधी दिशा से अपने सर पर ऐसे वार के स्वास्तिक के पहले घर में रखें। दूसरा लौंग उठाए, अपना नाम ले, उल्टी दिशा से खुद को वारे और दूसरे घर में रखें। तीसरा उठाए, पति का नाम लें, सीधी अपने वारे तीसरे घर में रखें और चौथा लौंग उठाकर अपना नाम लें और उल्टा वार के चौथे घर में रखें। लौंग जब भी आप रखें स्वास्तिक के चारों ओर तो प्रथम और दूसरा लौंग का मुंह एक दूसरे की तरफ हो। फूल, ये फूल इधर, इसका फूल इधर। तीसरे और चौथे घर में भी फूल इधर और इधर, मतलब फूल एक दूसरे की ओर हो। थाली अब नहीं हिलेगी। थाली जो आपने रखा, नमन किया, उसके बाद लौंग को वारा आपने, थाली अब नहीं हिलेगी। हिलाना भी नहीं है 24 घंटे तक। इसे कुछ नहीं करना है। लौंग वार कर आपने रख दिया, प्रणाम कर लिया, थोड़ा देर वहां समय आपको बितानी है, थोड़ी देर। लौंग को ध्यान से देखना है, थाली को ध्यान से देखना है। एक आप है, एक आपका पति है, एक आप है, आपका पति है।
दोनों की दिशा एक हो, कभी भी उल्टा विपरीत विच्छेद न कर दें। आप ध्यान देंगे, आप दूरी भी आंक ले कि कितनी दूरी पर आपने रखा है। स्वास्तिक की एक लाइन होती है ना, लाइन से कितनी दूरी पर आपने रखा है, ध्यान दें। 24 घंटे के लिए बंद कर दें इस घर को, पूजा रूम लगा दें। यदि पूजा स्थान पर आपने नहीं किया, कहीं और किया है, तो थाली को वहीं पर छोड़ दें। कोई दिया नहीं जलाना, कुछ नहीं करना। थोड़ा समय बिताएं, मन को शांत कर ले, पति के लिए अच्छा सोचे, प्रेमी के लिए अच्छा सोचे, और बिल्कुल आपका होगा ये सफल। अब आपके रिश्ते में खटास नहीं आएगी, आपका रिश्ता जुड़ जाएगा। यहाँ से उठकर चले जाएं। 24 घंटे के बाद जब आप आएंगी तो आप बिल्कुल ध्यान दें कि दोनों लौंग एक दूसरे के थोड़े करीब आ चुके होंगे। अद्भुत है, ये ब्रह्मांड का चमत्कारिक उपाय बता रही हूं आपको। ये दोनों लौंग एक दूसरे के नजदीक आ चुके होंगे। कोई नहीं छुएगा, कोई चूहा नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, नजदीक आ चुके होंगे। सकारात्मक प्रयोग किया जाए तो, यदि किसी ने कहा कि मैं शादीशुदा हूं और मुझे कुंवारी लड़की से प्रेम हो गया, मैं उसके लिए कर रहा हूं, तो लौंग का मुंह मुड़ भी जाता है, विपरीत हो जाता है, दूर हो जाती है दूरी। आप तो सकारात्मक भाव से कर रहे हैं, आप अपने पति को अपनी ओर कर रहे हैं, लौंग थोड़ा सट जाएगा। 24 घंटे के बाद लौंग चारों उठाकर रख ले आप, थाली को पानी से धोकर पौधे में डाल दें। आज फिर ये करना है, 21 दिनों तक आपको ये करना है, रोज करना है। और 21 दिनों तक ये जो जमा की हुई लौंग है, लगभग 84 लौंग होंगे, जितने लौंग होंगे आपको एक डिबिया में रख लेनी है। ये लौंग आपको तो खाना ही है, एक भी खा लीजिए, लेकिन यहाँ पर आपको अपने पति को, अपने पार्टनर को ये लौंग किसी भी रूप में एक भी खिलाना है। यदि आप लोग साथ रह रहे हैं और रिश्ते थोड़े बिगड़ गए, तो आप इस लौंग को चाय में डाल के, दूध में डालकर दोनों पति पत्नी खा ले, सामंजस्य से करें। यदि नहीं बातचीत हो रही है, दूर है, तो आपको ये लौंग किसी ना किसी तरह या तो उसको एक खिलानी है, या पीस कर उसके मस्तक पर एक बार उसको ये पेस्ट लगाना है, चंदन का टीका लगाना है, लौंग को पीस कर, कम से कम एक लौंग का। बाकी आपको जितने लौंग खाने खा ले, बाकी ना खा सके तो तुलसी के पौधे में इस लौंग को अर्पित कर दे। अद्भुत है, चमत्कारिक है, 100% सफल है ये वशीकरण। आप अवश्य करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मन में इस बात का विश्वास रखें। अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल, रखिए अपने इस रिश्ते का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।